आज का बात एक कहानी से चालू करते हैं। आज वीडियो को जरूर पूरा सुनिए, आँख खुलने वाला वीडियो है। कहानी चालू होता है नवंबर 2023 को। नवंबर 2023 को एक नारा आता है, अब की बार 300 पार। देखिए, इंडियन मार्केट का अगर आप हिस्ट्री देखिए पिछले 12-15 साल का, कोई भी इकोनॉमी का एक ग्रोथ का रेट होता है, नॉर्मल रेट होता है। इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 साल खास करके मोदी जी आने के बाद 12% एवरेज ग्रोथ चल रहा है। निफ्टी का आप रेट देख लीजिए, हर साल 12% के एवरेज से वो चल रहा है। इंडियन मार्केट का खास करके निफ्टी का जो जेन्युइन रेट है उससे 10% प्लस में चलता है, मतलब एक साल एडवांस चलता है। जो आज का रेट है वो एक साल बाद उतना होना चाहिए, उसी हिसाब से चलता है। जिस समय ये नारा आया उस समय फॉल्स फोमो रैली चालू हो गया। उस समय निफ्टी चल रहा था 20,000 में, ऑलरेडी 10% प्लस में चल रहा था। नॉर्मल रेट 18,000 होना चाहिए, वो 20,000 में चल रहा था। अचानक से एक गैप अप दिया, एक गैप अभी भी छूटा हुआ है 20,000 से 20,500 के बीच में, 200-250 पॉइंट का एक गैप जो छूटा हुआ अभी भी। वहां से एक फोमो रैली चालू हुआ। जैसे मोदी जी जीत गए मई में, सितंबर तक आते आते 26,000 पहुंचा दिया उस रैली को। एफआईआई लोग जब देखा कि ये तो फॉल्स रैली है, उस समय से वो लोग बेचना चालू कर दिया, अपना प्रॉफिट ले लिए कि भैया तुम इस लेवल तक आओ फिर देखेंगे। अब उसके बाद वो उस समय से बेचे जा रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी अपने रफ्तार से ठीक चल रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इस तरह का वार और न्यूज और कुछ ना कुछ घटना तो चलता ही रहता है वर्ल्ड में, उसी का बहाना लेके मार्केट को नीचे ठेल देते हैं। अगर हम बेस मान ले 20,000 को कि 10% प्रीमियम है, उस समय से आप कैलकुलेट कीजिए, उस समय से कैलकुलेट कीजिए तो आज के डेट में निफ्टी होना चाहिए 25,500 26,000 नॉर्मल रेट विथ 10% प्रीमियम। तो अभी जो डिप मारा था मार्च में 22,200, वो था जेन्युइन रेट विथ थोड़ा बहुत डिस्काउंट। मार्च में एक डिप मारने के बाद जनरली साल में आप नोटिस कीजिएगा मार्च अप्रैल में वो डिप आता है जो जेन्युइन रेट होता है, और जो 10% प्रीमियम वाला रेट होता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में किसी महीना में रहता है। अब अगर हम उस चीज को बेस मान लें तो आज के डेट में जेन्युइन रेट से जस्ट एक हल्का सा सिम्टम दिया है जो कल का रैली हुआ, मतलब 23,000 जेन्युइन रेट था, उस जगह से अब चलना चालू हुआ। हो सकता है किसी तरह का कोई बैड न्यूज आएगा, फिर से डिप मारते हैं, ये भी हो सकता है। जब तक 200 डेमा क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब और नहीं गिर सकता, लेकिन एक जेन्युइन रेट तो है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अभी सब रेट नॉर्मल में है, डिस्काउंटेड नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन नॉर्मल में है। अब इस रेशियो से अगर आप पूरा बैक टेस्ट कीजिए तो क्लियर पता चलेगा कि अभी का मार्केट विथ 10% प्रीमियम 26,000, 25,500, 26,000 होना चाहिए। उसको तो कैच कर लेगा। अब हो सकता है उसमें समय लग जाए, 2-4 महीना 5 महीना समय लग जाए। अगला मार्च महीना फिर डिप आएगा, उस समय आपका नॉर्मल रेट रहेगा 26,000। अगला एक साल के बाद मार्च अप्रैल में अगर डिप आया तो, और नहीं तो वो 10% प्रीमियम के साथ 29,000, 30,000 के आसपास में होना चाहिए अगले साल अक्टूबर नवंबर तक। उस स्पीड को अगर हम मेंटेन करें। अब ज्यादा अगर हम लोग सोचे कि नहीं 26,000 था, अभी मार्केट इतना गिर गया है और अब मार्केट, वैसा कुछ नहीं है। ये फोमो रैली का जो था वो डिस्काउंट हो के अब नॉर्मल रेट में आया है। कभी देखिए, इकोनॉमी में कभी भी 3 तरह का रेट होता है। एक डिस्काउंटेड रेट होता है जो नॉर्मल सिचुएशन है उससे भी कम में मिलता है, किसी तरह का कोई पैनिक आ जाता है। एक नॉर्मल रेट होता है, एक प्रीमियम के साथ जो नॉर्मल 10% प्लस में चलता है इंडियन मार्केट, उस हिसाब से चलता है। एक होता है फोमो रैली। अगर आपको अगले 1-1.5 साल में किसी तरह का कुछ न्यूज के बहाने 34,000, 35,000 दिखा दे, उस समय अगर आप 50,000 का ख्वाब देख के और अपना स्टॉक को पकड़ के बैठे रहेंगे, वो गलत होगा, क्योंकि उसके बाद फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इसी तरह रहेगा। आप गूगल करके देख लीजिए या पूछ लीजिए, जो अपना वॉरेन बफेट है आज के डेट में 400 बिलियन
डॉलर कैश में बैठा हुआ है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि अभी नेस्डेक में फोमो रैली है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। देखिए, मार्केट साइकोलॉजी, पेशेंस और डिसिप्लिन का जगह है। यहाँ पर अपना दिमाग चला के कोई फायदा नहीं है। पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए और वेट करना सीखिए। वेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए। एटलीस्ट एक सर्किल, एक माने वेटिंग पीरियड प्लस रैली, एक रैली प्लस वेटिंग पीरियड, दोनों कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल लगता है। अगर आप 5 साल 6 साल वेट कर लिए किसी स्टॉक में, तो आपको 2 रैली मिलेगा। 2 रैली मिलेगा तो आपका स्टॉक कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है। लेकिन उसके लिए सही स्टॉक का चुनाव और सही टाइम का चुनाव लेना पड़ेगा। अब अगर आप रैली चालू हो गया और 26,000 27,000 जिस समय निफ्टी अगर मान लीजिए 2-4 महीना में आ गया, उसके बाद अगर लेंगे तो आप प्रीमियम रेट में ले रहे हैं। आप डिस्काउंटेड रेट में या जेन्युइन रेट में नहीं ले रहे, आप प्रीमियम रेट में ले रहे हैं। उसके बाद फोमो रैली अगर मिल जाए तब तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर फिर से नॉर्मल रेट और डिस्काउंट रेट दिखा देगा तो आप माइनस में रहेंगे, आप प्लस में नहीं रहेंगे। इसीलिए निकलने का सही समय जो एफआईआई लोग दिखाया इस बार, वो जब फोमो रैली चालू हुआ, अब की बार 300 पार के बहाने वो लोग देखा कि अब ये लोग पागल हो गया है, अब निकलो यहाँ से, वो लोग निकलना चालू कर दिया। आज 2 साल से बेचे जा रहा है। अब जाके जेन्युइन रेट आया है। हो सकता है किसी बहाने डिस्काउंट रेट का वेट कर रहा हो या आर्टिफिशियल वो लोग डिस्काउंट करवा ले। तब तक तो जो भी नए नए इन्वेस्टर हैं वो लोग मंदी है, फिर 18,000 17,000 14,000 का डर दिखा देंगे, लोग एसआईपी रोक देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, उस समय एफआईआई आएगा। हमको भी लग रहा था, लेकिन जब चार्ट देख रहे हैं तो वो डिस्काउंट वो मार्च में वो लोग कर चुका है। मार्च में 22,183 का जो लो बनाया है, वहां तक दवा वो लोग डाल चुका है। अब इसके बाद वो एक एक महीना अपना प्रेशर बना के और धीरे धीरे एकोमुलेट करेगा, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एकोमुलेट करेगा, उसके बाद रैली चालू होगा। ये हमारा एनालिसिस बता रहा है, बाकी आप लोग का मर्जी। लेकिन इस चीज को जरूर गौर कीजिए, कल जो वीडियो में बताए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट एक रैली पहले मतलब जिस समय आप निफ्टी का 17,600 500 चल रहे थे, उस समय आपका स्टॉक कहाँ था और अभी आप कहाँ हैं, वो कंपेयर, कम से कम वो कंपेयर जरूर कीजिए। अगर उस समय से नीचे है आपका स्टॉक तो उस स्टॉक से निकलने में ही फायदा है, क्योंकि वो कंपनी धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस लूज कर रहा है। और अगर वहां से 25% 50% प्लस में चल रहा है, तब उसको आप वेट कीजिए, उसमें आप टिके रहिए और देगा। इसीलिए वो कंपेयर जरूर कीजिए अपना स्टॉक को और पहचानने सीखिए कि आप कोई गलत स्टॉक में अगर हैं तो एक फोमो रैली या अच्छा 10% प्रीमियम वाला रैली, मान लीजिए 2 महीना में 26,000 दिखा दिया, 27,000 दिखा दिया, उस समय उस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बेचना जरूरी है, लेकिन किसी भी स्टॉक को लेने के बाद जो रिटेलर लोग का इमोशन जो जुड़ जाता है वही फंसाता है। आप परफॉर्मेंस देखिए, इमोशन, आप क्या सोचते हैं, मार्केट को क्या लेना देना है कि हम ये कंपनी में ये पढ़े। न्यूज नहीं, खुद एनालिसिस कीजिए, न्यूज से कुछ नहीं होता है। आज MSCI का एक न्यूज आया कि रिलायंस और HDFC को 11 नंबर 12 नंबर में ठेल दिया, टॉप 10 में नहीं है। उसका एक डर दिखा दिया, लेकिन फिर खरीद के अब अपना 3% 4% चढ़ा दिया। उस समय रिटेलर क्या सोचता है कि अरे गलत न्यूज है, ये कंपनी बेकार है, वो अपना खरीद के चढ़ा लिया। उसको माल भी तो चाहिए नीचे रेट में। इसीलिए न्यूज प्लांट किया जाता है, न्यूज में विश्वास मत कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, खुद पिछला 3 साल का परफॉर्मेंस देखिए वो कर क्या रहा है, उसी आधार में चूज कीजिए। उसके बाद भी अगला 3 साल में अगर वो परफॉर्मेंस आपके हिसाब से नहीं दे रहा है तो निकल जाइए, वेट मत कीजिए। और जबरदस्ती 7 साल 8 साल, आज चलेगा कल चलेगा परसों चलेगा, वेट करके कोई मतलब नहीं। चाहे कोई भी कंपनी, बड़ा से बड़ा कंपनी हो, छोटा से छोटा कंपनी, पिछले 3 साल में ग्रोथ नहीं किया है तो अगला 3 साल में ग्रोथ करेगा ये उम्मीद मत रखें। हो सकता है चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार में, ग्रोथ के आधार में स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखें। जो परफॉर्म कर रहा है उसी स्टॉक में टिके रहिए। 3 साल के पहले कहाँ था, अभी कहाँ है। अगर उससे ऊंचा में है, इसका मतलब कि उसमें ग्रोथ है, हो सकता है आगे और ज्यादा ग्रोथ करेगा। अभी जो ये AI का पहले एक फोमो रैली दिया, उसके बाद एक सेमीकंडक्टर का फोमो रैली दे दिया,
आज कहाँ एक महीना में 30% ग्रोथ, कोई दुनिया में कोई कंट्री है क्या? अब कोस्पी को 30% चढ़ा दिया एक महीना में। नेस्डेक देखिए थोड़ा, हाँ डाउ जोन्स का जो है वो ठीक है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन वो अपना स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। और डाउ जोन्स कोई फोमो वैली अभी तक नहीं किया है डाउ जोन्स, इसीलिए आदमी उसको ये मानता है कि वो अपना नॉर्मल गति से, जैसे वहाँ पर 15% 16% के हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इंडियन मार्केट 12 साढ़े 12% ही दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। कभी कभी किसी तरह का न्यूज बना के और अचानक से चढ़ा दिया जाता है निफ्टी को, 3000 4000 5000 पॉइंट चढ़ा दिया जाता है और उस समय अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। उस समय लालच में फंस जाते हैं रिटेलर, उस समय घुस जाते हैं, ये 4 गुना होगा, ये 5 गुना होगा, 6 गुना होगा। अभी अगर मान लीजिए 23,000 से 22,000 दिखा दिया तो उस समय बोलेंगे कि अरे इंडियन मार्केट बर्बाद हो गया। उस समय डर के मारे निकल जाएंगे कि जो है भैया वही समेट लो। उस समय यूट्यूबर लोग 17,000 दिखा देंगे, 18,000 दिखा। नॉर्मल रेट ही है, मेरा यही मानना है। नॉर्मल रेट अभी जो चल रहा है वही है, 23,000 से 24,000 के बीच में। इसके बाद जो है हाँ 10% जो सरप्लस रहता है वो अभी नहीं आया। हो सकता है अगर ये वार वगैरह का सिचुएशन क्लियर हो जाता है, हो सकता है 10% तुरंत दे दे, 25-26,000 तुरंत दिखा दे, लेकिन वहीं तक होना चाहिए अभी करेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर चालू हो जाएगा अगले साल। इसीलिए वो सब चीज़ को अपना दिमाग में जरूर रखिए, अपना पोर्टफोलियो को चेक कीजिए हर साल। और किसी भी न्यूज, किसी भी इस तरह का वार, आज तेल बढ़ गया, तेल घट गया, ये सब चक्कर में मत पड़िए। अपना पोर्टफोलियो स्टॉक, हाँ ट्रेडिंग के लिए ठीक है, न्यूज के हिसाब से आप शॉर्ट कर दिए, न्यूज के हिसाब से आप ले लिए, 10% 15% 20% जैसे मिला अपना निकल गए, प्रॉफिट बुक कर। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उस चीज़ को जरूर आप लोग कंसिडर करें।